शहबाज शरीफ ने फिर से ग्लोबल मौकरी करवा लिया है। कहते हैं कि दुनिया में इज्जत होगी तभी तो इज्जत मिलेगी ना, लेकिन ये बात पाकिस्तान को कहां समझ आएगी। इज्जत जैसे शब्द पाकिस्तान के लिए है ही नहीं, क्योंकि अलग अलग मंचों पर अलग अलग समय पर उसकी धज्जियां तो यूं उड़ती आई हैं। क्योंकि जैसे आप होते हैं दुनिया आपको उसी नजर से तो देखती है। पाकिस्तान जैसा है वैसे ही तो दिखेगा, वैसे ही उसे ट्रीट भी किया जाएगा। अब आप ये तस्वीर देखिए। हाल ही में भारत का दौरा करके लौटे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान को उसकी असलियत बता दी। तुर्कमेनिस्तान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शहबाज शरीफ को भारी बेइज्जती का, भयंकर बेइज्जती का यहाँ सामना करना पड़ा है। पुतिन से मुलाकात के इंतजार में 40 मिनट तक देखिए कैसे बैठे हुए हैं, और सिर्फ वही नहीं, उनके और मंत्री भी बैठे हुए हैं। फिर भी पुतिन मिलने नहीं आए। देखिए सबके चेहरे पर 12 बजे हुए हैं और सब बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। ऐसा राष्ट्राध्यक्ष आपने देखा है जिसको लोग ऐसे ऐसे इंतजार कराते रहे 40-40 मिनट तक। अब जैसी हैसियत है वैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है। इसके बाद शहबाज को आपको दिखाएंगे। देखिए तमतमाया चेहरा लेकर सीधे पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की बैठक में जबरन घुस गए। मतलब प्रोटोकॉल भी बंदे को नहीं पता। वहां भी किसी ने उन्हें भाव नहीं दिया। घुस तो गए लेकिन भाव नहीं मिला। 10 मिनट बाद उल्टे पैर बेइज्जती और करवा कर लौट आए हैं। दरअसल देखिए तुर्कमेनिस्तान में इंटरनेशनल पीस एंड ट्रस्ट फोरम की बैठक चल रही है। इसमें हिस्सा लेने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन पहुंचे, तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान पहुंचे। इसके अलावा पाकिस्तान के ये फेल्ड प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी पहुंचे। जहां पाकिस्तान को उसकी हैसियत कैसे दिखाई गई है ग्लोबली, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए घुस गए मीटिंग में बिन बुलाए मेहमान की तरह। अब 2 लोगों में क्लोज डोर मीटिंग चल रही है, उसमें आपका क्या काम था? आपकी वैसे ही कहीं कोई गिनती नहीं होती। रशिया से भी भीख मांगने गए होंगे, तुर्की से तो मांगते ही रहते हैं। भगा दिया गया। देखिए 10 मिनट में रफा दफा किया गया इन्हें। ये तस्वीरें ऐसे वक्त में सामने आई हैं जब पुतिन के हालिया दिल्ली दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी काफी गर्मजोशी देखने को मिली थी। आपको याद होगा ना कैसे गर्मजोशी से मिले थे। देखिए 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीएम मोदी भी अपने भरोसेमंद दोस्त का स्वागत कैसे कर रहे थे, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अब देखिए बॉन्डिंग ऐसी है ना, भारत ऐसा देश है। पुतिन की अगवानी के लिए पीएम मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर गए थे स्वागत करने। दोनों एक कार में बैठे दिखे थे, और इधर शहबाज मीटिंग के दौरान अलग थलग दिखाई दिए, मानो उनका कोई वजूद ही ना हो। अब इन 2 तस्वीरों के जरिए आप देखिए फर्क तो दुनिया को दिखता है। बस अब इनको समझ में आ जाए शहबाज शरीफ को, मुनीर को, कि कंपैरिजन ना करें, हमारी कॉपी बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि कॉपी भी नहीं कर पा रहे हैं हमें ठीक से। उसके लिए भी तो अकल चाहिए ना। बिना अकल के नकल कहाँ होती है। नकल करने चले थे और ग्लोबली बेइज्जती करवा के लौटे हैं। अब देखिए पाकिस्तान की पहचान आतंक प्रायोजित देश की है, उसी तरह से पाकिस्तान को देखा जाता है। लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि दुनिया उसे तरक्की पसंद मुल्क की मान्यता दे, लेकिन दुनिया को सच तो पता है, खासतौर पर पुतिन को। पुतिन ने तुर्कमेनिस्तान में शहबाज की धुरंधर बेइज्जती की, उसे कायदे से औकात दिखाई। शहबाज को कभी आपने इस तस्वीर में देखिए कभी नाखून चबा रहे हैं। देखिए बैठ के 40 मिनट क्या करेंगे, नाखून चबा रहे हैं, कभी बेचैन दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल यही है कि शहबाज करें तो क्या करें, क्योंकि लगातार वो ट्रम्प से भी भीख मांग रहे हैं, तिकड़म लगा रहे हैं। बावजूद इसके इनका काम कहीं नहीं बन पा रहा, कहीं नहीं। कोई इनको बहुत मतलब कोई सीरियसली लेता ही नहीं है, सब बहुत लाइटली लेते हैं। ट्रम्प के पीछे पीछे घूमते रहते हैं, इन्हें लगा कि पुतिन के भी पीछे पीछे घूमेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन पुतिन वैसे हैं नहीं। तुर्कमेनिस्तान में आखिर हुआ क्या, पूरी कहानी आपको ग्राफिक्स के जरिए फटाफट बता देते हैं, पूरी पिक्चर आप समझ जाइए। तुर्कमेनिस्तान में दरअसल अशगाबाद में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जहां शहबाज शरीफ भी मीटिंग के लिए ही पहुंचे थे। अब पुतिन से मिलने का वो इंतजार करते रहे। इशाक डार से पुतिन के बारे में, वो प्रधानमंत्री हैं इशाक डार, जान लीजिए वो प्रधानमंत्री है, वो उनसे जानकारी लेते रहे कि आखिर पुतिन कब आएंगे। वो भी बैठे हुए थे इशाक डार भी वहीं पर। 40 मिनट बाद बेसब्र होकर शहबाज बहुत गुस्से में हॉल से निकले और जबरन पुतिन और एर्दोगान की मीटिंग वाले हॉल में पहुंच गए। उनको लगा बड़ा मतलब पहुंच जाएंगे तो बड़ा उनका स्वागत होगा। शहबाज का रवैया देखकर पुतिन और एर्दोगान तो हैरान रह गए कि ये कैसा राष्ट्राध्यक्ष बिन बुलाए मेहमान की तरह आ गया। 10 मिनट में ही शहबाज को बैठक से रवाना कर दिया गया। रफा दफा की जाओ भैया, अभी टाइम नहीं है। इस तरह की बात हुई। सोचिए मायूस होकर फिर बैठक से निकले, और उसके बाद जो फोटोज खींची, जो वीडियोज वायरल हुए, उससे जो रही सही कसर थी ना, थोड़ी बहुत जो मतलब आधे पैसे की जो थोड़ी बहुत कसर थी, वो भी खत्म हो गई। पुतिन मोदी का याराना देखकर शहबाज दरअसल उन्हें कॉपी करने पर उतारू थे। उन्हें लगा था कि ऐसे ही फोटो खिंचवाएंगे, एक ऐसी इंटरनेशनल बज होगी कि वाह पुतिन के साथ शहबाज की भी फोटो है। लेकिन हैसियत भी तो होनी चाहिए ना।
ये तो आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि पुतिन के साथ खड़े होने के लिए हैसियत चाहिए, और वो हैसियत है नहीं। मोदी देखिए ग्लोबल लीडर हैं, उनके लिए राष्ट्रहित पहले आता है। वो जिस तरह से डिसीजन मेकिंग करते हैं, जिस तरह से देश को लेकर चलते हैं, उसकी छाप दिखती है। और शाहबाज एक दबे कुचले राष्ट्राध्यक्ष हैं जो एक वर्दीधारी अपने मुनीर के हिसाब से चलते हैं। तो फर्क तो बहुत बड़ा है। ये फर्क कितना बड़ा है जरा आपको हम डिटेल में समझा देते हैं, पूरी जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं। देखिए फर्क समझिए, भारत और पाकिस्तान में इतना बड़ा डिफरेंस है। ये मुझे लगता है ये ग्राफिक्स जो है ना, पाकिस्तान को भी देख लेना चाहिए, हमें कॉपी ना करें। क्यों ना करें हम बताते हैं। देखिए मोदी और पुतिन के बीच सीधे संवाद होता है, फोन पे बात होती है, मिलने आ जाते हैं। शाहबाज को क्या मिलता है? 40 मिनट लंबा इंतजार, इग्नोरेंस मिलता है भर भर के। इसके अलावा अब दूसरा पहलू अगर देखें, ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात कर लें तो भारत एजेंडा तय करता है, भारत डिसाइड करता है। जैसे हम अभी कह रहे हैं कि हम डी-डॉलराइजेशन पर जोर देंगे, तो और देश हमारे साथ आ रहे हैं। पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी चाहता है, थोड़ी सी फोटो खिंच जाए, कहीं कहीं जाएं, दिखाई दे जाएं, इसी में लगे रहते हैं। उनका कोई अपना माइंडसेट है ही नहीं। रशिया के साथ रिश्ते भारत के कैसे, पूरी दुनिया जानती है कि भारत और रशिया रणनीतिक साझेदार हैं और बहुत लंबे वक्त से साझेदार हैं। अब पाकिस्तान क्या चाहता है? मौके का इंतजार कर रहा है कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंस मिल जाए, थोड़ा सा ऐसा हो जाए कि दिखाई दे कि हाँ भाई शाहबाज की भी कोई सुनता है। कूटनीतिक हैसियत की बात कर लेते हैं। भारत जहां भी जाता है ना, बहुत सम्मान के साथ जाता है, बहुत बुलाया जाता है। ऐसे नहीं कहीं भी पहुंच गए बिन बुलाए मेहमान की तरह। पाकिस्तान पहले तो अनुमति का इंतजार करता है, इस बार अनुमति का भी इंतजार नहीं किया, सीधे घुस गए तो भगा दिए गए। यही है इनकी हैसियत। कॉपी पेस्ट डिप्लोमेसी वाला फॉर्मूला पाकिस्तान हमेशा अपनाता है। मोदी की नीति में आप देखिए संतुलन है ना, जो कहना होता है। रशिया में बैठकर अगर रशिया के राष्ट्राध्यक्ष से बात करते हुए कोई अगर कह सकता है कि भाई आप ये मत करिए, अटैक मत करिए यूक्रेन पे, तो वो मोदी कर सकते हैं। शाहबाज की बस की तो है नहीं, शाहबाज तो खुशामद करते हैं ना। अभी एससीओ में देखा होगा आपने ट्रम्प की कैसे खुशामद कर रहे थे, वही वाला फॉर्मूला है इनका, और वो यहीं पे अप्लाई कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर नकल करके काम नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा वाला फॉर्मूला। राष्ट्र की बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जहां भी जाते हैं राष्ट्रहित, भारत को कैसे आगे ले जाना, क्या फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, देश के लिए बड़े फैसले लेना। पाकिस्तान क्या करता है? सिर्फ आतंकवाद की बात करता है, उसको पालता पोसता है, पैसे जुड़ा कर लाता है और उसके बाद उन पर न्यौछावर कर देता है। दुनिया को इसीलिए क्लियर संदेश जाता है कि भारत एकजुट रहने की बात करता है, संदेश शांति का देता है। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ बातों में बने रहने का, प्रासंगिक दिखने की कोशिश करता है, क्योंकि ना इनके लीडर के पास कोई दिमाग है, ना ही इनको समझ में आता है कि इनका फ्यूचर क्या रहने वाला है, क्योंकि इनका तो 2 दिन का खाने पीने का पैसा नहीं होता, इनको क्या पता फ्यूचर। इंटरनेशनल मंच पर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ना कोई ऐसी नई बात नहीं, कुछ नया नहीं हमारे लिए इसमें। एससीओ समिट की आपको ये तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, इसे जरा ध्यान से देखिए, जहां मोदी और पुतिन साथ बात करते करते दिख रहे थे। शाहबाज को देखिए कैसे कनखियों से देख रहे हैं, बड़ा बहुत मजाक उड़ाता है इस तस्वीर का। कनखियों से देख रहे हैं, इतने अंडर कॉन्फिडेंट है, बॉडी लैंग्वेज देखिए बिल्कुल स्टिफ, समझ ही नहीं आ रहा उनको करें क्या। उनको लग रहा है कि उन्हें किसी ने देखा ही नहीं। देखिए आंखें देख रहे हैं आप, मतलब पाकिस्तान अपनी भद्द पिटवाने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। और ये एक राष्ट्राध्यक्ष की बॉडी लैंग्वेज है, ये एससीओ की बैठक की तस्वीर है, जहां देखिए कोई उनका लोड ही नहीं ले रहा, वो खड़े भी हैं, ये किसी को पता भी नहीं है, ना किसी को इंटरेस्ट है। तो ये कोई पहली बार नहीं है।